नमस्ते दोस्तों, मेरी इस वीडियो में आपका स्वागत है। जय श्री हरि नारायण। श्री हरि सबकी मनोकामना पूर्ण करे। कमेंट में श्री हरि का नाम जरूर लिखे। विजया एकादशी व्रत कथा। एक दिन युधिष्ठिर ने कृष्ण जी से पूछा, है प्रभु, फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और उसके करने की क्या विधि है? सो आप कृपा कर कहिए। श्री कृष्ण ने कहा, है धर्मराज, फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजया है। इस विजया एकादशी के महात्म्य के सुनने एवं पाठ करने से समस्त पाप दूर हो जाते हैं। एक समय नारद जी ने जगत पिता ब्रह्मा जी से पूछा कि हे ब्रह्मा जी, आप मुझे फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष में होने वाली विजया एकादशी के व्रत का विधि विधान समझाए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद जी, यह विजया एकादशी का व्रत समस्त पापों को नष्ट करने वाला है। जय श्री हरि नारायण। जब भगवान श्री रामचंद्र जी को त्रेतायुग में 14 वर्ष वनवास मिला तो वे लक्ष्मण और जानकी सहित पंचवटी पर निवास करने लगे। वहां पर लक्ष्मण जी ने सूर्पणखा के नाक कान काट लिए। इस कारण श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण को खरदूषण से युद्ध करना पड़ा। तत्पश्चात रावण ने उनसे बदला लेने का निश्चय कर मारीच को स्वर्ण मृग बनाकर पंचवटी पर भेजा और राम लक्ष्मण को धोखा देकर पंचवटी से दूर ले गया तथा स्वयं ने साधु रूप बनाकर छल से माता जानकी जी का हरण कर लिया। और इधर जब रामचंद्र जी एवं लक्ष्मण जी वापस आए तो वहां पर माता जानकी को न पाकर अत्यंत दुखित हुए और आगे चलकर दोनों ऋषिमुख पर्वत के निकट आए। वहां पर उनकी भेंट हनुमान जी महाराज से हुई। तब भगवान ने सुग्रीव से मित्रता कर बाली का वध किया। पवन पुत्र श्री हनुमान जी द्वारा सीता माता की खोज करने पर श्री रामचंद्र जी को उनका पूरा समाचार प्राप्त हुआ। जय श्री हरि नारायण। तब भगवान श्री रामचंद्र जी ने वानर भालुओं की सेना बनाकर लंका पर चढ़ाई करने का विचार किया, किंतु मार्ग में समुद्र होने के कारण पार जाना असंभव था। तब भगवान राम ने लक्ष्मण जी से समुद्र को पार करने के लिए विचार विमर्श किया। लक्ष्मण जी ने कहा, हे मर्यादा पुरुषोत्तम, यहाँ से आधा योजन दूरी पर कुमारी नामक द्वीप है जिसमें वग्दलभ्य नाम के मुनि का आश्रम है, अतः आप उनसे समुद्र पार करने का उपाय पूछिए। लक्ष्मण जी के विचार से सहमत होकर भगवान श्रीराम मुनि के पास गए और उन्हें प्रणाम किया। मुनि ने उनके आगमन का कारण पूछा। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे मुनिनाथ, मैं सेना सहित निश्चरों को जीतने के लिए लंका जाना चाहता हूं, किंतु बीच में समुद्र होने के कारण मेरी सेना लंका नहीं पहुंच सकती है। आप कृपा कर मुझे समुद्र को पार करने का कोई उपाय बतलाए। मुनि ने कहा, हे राम जी, आप फाल्गुन मास की का कृष्ण पक्ष वाली विजया एकादशी का व्रत करो, निश्चय ही आपको सफलता मिलेगी और समुद्र से पार भी हो जाओगे। मैं तुम्हें इसका विधि विधान बताता हूँ। दशमी के दिन सोना, चांदी, तांबा अथवा मिट्टी किसी का भी एक घड़ा जल से भर उसके ऊपर पंचपल्लव रख वेदिका पर स्थापित करें। उस घड़े के ऊपर श्री भगवान की स्वर्ण प्रतिमा स्थापित करें। एकादशी के दिन स्नान आदि नित्यकर्म से निवृत्त होकर भगवान की पूजा करें तथा उस पूरे दिन और रात्रि को उस घड़े के सामने बैठकर भगवत भजन करता रहे। द्वादशी के दिन नदी या सरोवर पर स्नान करने के पश्चात उस घड़े को किसी ब्राह्मण को दान दे दें। हे राम जी, यदि आप इस व्रत को करोगे तो निश्चय ही आपको विजय प्राप्त होगी। ये सुनकर रामचंद्र जी ने मुनि के द्वारा बताए विजया एकादशी व्रत को विधि विधान से किया, जिसके प्रभाव से समुद्र पार कर लंका पर चढ़ाई की तथा रावण को मारकर राक्षसों पर विजय प्राप्त की। हे राजन, जो मनुष्य इस विजया एकादशी के व्रत को करता है उसे दोनों लोकों में विजय प्राप्त होती है। इस दिन सिंघाड़े का सागार लिया जाता है। जय श्री हरि नारायण। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। कमेंट में जय श्री हरि नारायण जरूर लिखिए।